नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2023 के 29 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट यानी 10 से 12 बजे में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया, उसके जो सेट HJ5 है उनमें निहित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। इसमें जो आपका कॉमन हिंदी होगा, कॉमन इंग्लिश होगा, इसके बाद करंट अफेयर्स और जी के संबंधी प्रश्न इसमें होते हैं। हिंदी की जो गद्यांश होगा और जो आपके DI या टेबल्स और ग्राफ्स और मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताए जाएंगे विस्तृत रूप से। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्नों को। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ये सेट HJ5 का है। तो इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं और ये 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें देखते हैं पहला, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर उपनिषद है। इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसको कर सकते हैं। तो वेद जो होता है, वेद का मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेद जो होता है इसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को समझने के लिए जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग को आर्यक कहते हैं। आर्यक जो होती है ये बंद पुस्तकें होती है और आर्यक को समझने के लिए जो उपनिषद का विकास किया गया और उपनिषद जो होते हैं वेदांत भी कहलाते हैं और उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। इसको दूसरे रूप में देखें तो वैदिक संहिताओं का सही क्रम भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें जो होता है वैदिक संहिताओं का सही क्रम देखें, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के क्रम में से पूछा जा चुका है। तो वैदिक संहिताएं यानी वैदिक संहिताओं क्रम में सबसे पहले जो विकास हो वैदिक संहिताएं बनी, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ बना, इसके बाद आर्यक, इसके बाद लास्ट में उपनिषद बना। तो प्रश्न की करा वेद के अंतिम भाग में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है उपनिषद। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न करा मुगल सम्राट बाबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उसके सहयोगियों को हराया था? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया। तो इसमें खानवा, इसको डिटेल नहीं करते हैं, सीधे इसके आंसर पर चले हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें से है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों को उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। यहाँ मिलान दिखाया गया है, मिलान इसमें सही कराया गया है। सिंधिया जो है उज्जैन से है, होलकर जो है इंदौर से है और आपका गायकवाड़ बड़ौदा से और भोसले जो है नागपुर से संबंधित है। ये मराठा प्रमुख है, उनके क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होगा यानी इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि इसमें प्रश्न बताना था तो प्रश्न का जो सही है वो डी है। डी मीन्स ये हुआ कि पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का D और चौथे का B सही है। 4 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो उसका सही आंसर वैशाली में। नेक्स्ट इसमें 5वें नंबर प्रश्न चलते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अही राजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो C है आशा अही द्वारा यह बनाया गया था। इसका आंसर C सही है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका D है, राजस्थान से। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो इसका सही आंसर देखें तो इसका C है। 1919 का जो परिषद अधिनियम है वह 1892 के सुधारों का विस्तार था। ये बहुत साधारण प्रश्न पूछा गया है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट इसमें होगा 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर है गदर पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया? बहुत ही साधारण प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये 11 नंबर प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें, इनमें सबसे अधिक 263 खदानें भारत के कितने से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें जो है वह है निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिसमें वे बहती हैं। तो पहली जो नदी कामेंग है ये असम में बहती है, दूसरी बैतरणी नदी जो है उड़ीसा में बहती है, गिरना नदी महाराष्ट्र में और हसदेव नदी जो है वह छत्तीसगढ़ में। इसका सही आंसर हिसाब से देखें तो C है। C मतलब पहले का D, दूसरे का A, तीसरे का B और चौथे का C है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें तो कह रहा है चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर A है यानी त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न देखें। तो लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर जो है केन्या में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 15 नंबर है इसमें। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो इसका आंसर सही B है, सर HG चैंपियन द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 16 नंबर है, भारत में राष्ट्रवादी GST का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उसका सही आंसर देखें तो C है, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। अगले प्रश्न करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किल्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? इसका सही आंसर यूरोपीय संघ तब ECC था, यानी यूरोपीय संघ जो आज का यूरोपीय यूनियन है यानी EU जो है उस दौरान EEC था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 18 नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर देखें तो गाडगिल योजना जो है वह चौथी योजना से संबंधित है।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं 19 नंबर प्रश्न 1981 के किस नियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसका सही आंसर जो आपका है वह ए है, अधिनियम एक्ट 61। देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। इसका सही आंसर देखें तो विजया बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है। इसका सही आंसर देखें तो ये डी है, महाभियोग की शक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें प्रश्न जो शुरू होता है वो आपका 22 यानी 22 नंबर है, इसको देखते हैं। तो यह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, यानी उद्घाटन कब किया गया था इसको देखते हैं। तो यह 28 जनवरी 1950 को, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस की चैम्बर में हुआ था। नेक्स्ट इसमें देखें 23 नंबर प्रश्न करा कि राजस्थान पहला राज्य था, यानी राजस्थान इसमें देखें तो राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, जिससे सबसे पहले राजस्थान किस जिले में लागू किया गया था। ये बहुत साधारण प्रश्न है, ये जी के आधारित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम जो 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। राज्यों के आधार पर दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में 24 नंबर है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कर भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशांक सिद्धांत किस देश से लिया गया। इसका सही आंसर आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरिश संविधान से लिया गया। 25 नंबर पर भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया। तो इसका सही आंसर देखें तो 104वां संविधान संशोधन 2019 है। और इसी में जो है SC ST का जो कार्यकाल था वो यानी जो आरक्षण का प्रावधान था अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन का जो नामांकन था वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। साधारण आंसर है, यानी ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न पूछा जाता है कई एग्जाम में। तो इस प्रकार देखिए मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है तो यह सिनकोना का पेड़ है। 27 नंबर प्रश्न देखें तारों के चमकने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है वो 28 नंबर शुरू है। तो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं तो इसका सही आंसर देखें तो यह है यानी स्पेस है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है एनोडाइजिंग, यानी एनोडाइजिंग जो है एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया होती है। 29 नंबर प्रश्न देखें उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें टाइडपूल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। तो इसका सही आंसर है कायांतरण या मेटाफार्मोसिस या कायांतरण द्वारा जो होते हैं टाइडपूल जो होता है वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। नेक्स्ट देखें पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। ये बहुत ही साधारण है, वन है, क्योंकि सूरज की रोशनी या पानी या वायु उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर वन घट रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर अब मैथमेटिक्स संबंधी प्रश्न आ गए। तो इसकी जो चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके प्रश्नों को देखा जा सकता है, एक प्रश्न आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न है, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्नों को देख सकते हैं। इसमें हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी का जो प्रश्न इसमें कह रहा है कि आपका 36 नंबर है कंदर्प, पंचर और पुष्प धनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के हैं। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, गलत पूछ रहा है। तो इसमें श्रद्धानंद यानी श्रद्धधन आनंद ये गलत है, शेष इसके 3 जो है सही है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न देखें तो असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ है। इसका बी है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी करना। 39 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध पूछ रहा है रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत है, शेष इसके 3 जो है सही है। 40 नंबर देखें द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगले प्रश्न में देखते हैं तो इंग्लिश का पैसेज है, इसके पैसेज में देखते हैं। तो पैसेज में जो सबसे पैसेज नहीं बल्कि 3 प्रश्न इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम साउंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है उसको देखते हैं। इसके बाद पैसेज पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो ये प्रश्न दिया गया इसको देखते हैं। 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ रैबिट, यानी इसमें जो है रैबिट का विलोम कौन सा नहीं है। इसका मतलब फैंटिक जो है विलोम नहीं है, शेष 3 इसके विलोम हैं। 42 देखते हैं गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स जो दिया गया इसका मीनिंग बताना। ए मैन ऑफ स्ट्रा इसका मीनिंग हैविंग नो इंटीग्रिटी। 43 देखें आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है। तो कॉन्सेसर यानी कॉन्सेसर जो यह इसकी सही मीनिंग है, से जो है गलत है, यानी डी इसका सही है। इसके बाद 44-45 प्रश्न कर रहा है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 44 एंड 45 प्रश्न देखते हैं। द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, painters and photographers have always used themselves as subject. Today, however, almost everyone walked around with a camera in his or her pocket. This is because most cell phone have camera on them. The fact that most people have cell phone camera with them all the time has led to the rise of the selfies. A selfie is the self-portrait unusually taken with a cell phone. Since the picture are usually taken on the cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even strangers on different social networking websites. Some of the popular social networking platforms people use to share selfies, including Instagram, Snapchat, and Facebook. People usually take to selfies when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commute to work after school. People take selfies of themselves eating. Other people take selfies to show what they are wearing or whom they are hanging out with.
इसका आंसर पैसेज देखें, इज सेल्फी पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग्स, इसका आंसर सही जो यही है, नो इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। 45 देखें, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, ट्विटर इसमें मेंशन नहीं है, ट्विटर जो वर्तमान में एक्स हो गया है तो इसमें मेंशन नहीं है, शेष इसमें जो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है आपके रीडिंग संबंधी प्रश्न हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें विषम संख्या देखें तो 7211 है। अप्रैल 2011 की किन तारीखों को बुधवार था, इसका सही आंसर देखें तो डी है, यानी तारीख आपकी 3rd, 10th, 17th, 24th है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसमें 48 है, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, इसको देखें तो यह ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न है, इसमें सी है, पोती है, यानी ग्रैंड डॉटर है। 49 देखते हैं, 49 निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले वे आमतौर पर ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्ष कौन सा सामान्य ज्ञात तत्वों को पेशा करते हैं, दिए गए कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला है, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है, इसमें निष्कर्ष दिया गया है। फर्स्ट है, कुछ रेलगाड़ियां फूल है, कुछ रेलगाड़ियां जंगल है, कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं, कुछ सड़कें फूल नहीं है। इसका सही आंसर जो डी है, केवल फोर्थ अनुसरण करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न इसमें जो दिया गया है वो 50 नंबर है, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, लॉजिक के रीजनिंग पर है। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। एक कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं, इसमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़े और निर्णय लिखिए, उनके में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सेटिंग से दर्शाता है। पहला इसमें देखें तो कह रहा है, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। और इसमें ए कह रहा है, यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका प्रभाव है। इस प्रकार से देखें तो इसमें सी जो सही है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हो तो इसमें यह जो आएगा आपका सही संबंध दर्शाएगा। नेक्स्ट इसमें 51 देखते हैं, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो इसका सही आंसर बी है, नई दिल्ली में। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर देखें, रक्षा मंत्रालय में। 53 नंबर प्रश्न देखें, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है, तो सही इसका आंसर छठा है, यानी 53 का आंसर बी है, छठा। 54 देखते हैं, तो संघर्ष यानी SANGRAS संघर्ष राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य विज्ञानक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर में 76 देशों में खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संघर्ष न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि एक भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इनके में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है, तो इसका सही आंसर उड़िया में उपलब्ध नहीं, शेष यानी कन्नड़ में, गुजराती, मराठी में है, उड़िया में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न शुरू है 55 है, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है, तो जन जन साक्षर है। 55 देखें, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA यानी IPSA खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो सही इसका आंसर भारतीय महिला ब्लाइंड यानी दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जो है उसने IPSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद 57वां प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं, तो थीम इसमें है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 78वें जो संयुक्त है, तो उसने जो ट्रिनिडाद और टोबैगो के जो है डेनिस फ्रांसिस जो है इसमें अध्यक्ष बनाए गए हैं 78वें सत्र के लिए, और इसका ये जो है थीम बनाई गई है, ये इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें 58वां प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है, तो इसका सही आंसर डी है, यूएसए में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 63 नंबर, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस यानी WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की, तो इसका सही आंसर है यानी 26वें यानी 26वें संस्करण की मेजबानी। 60वां नंबर प्रश्न है कि जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन को अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया, उनके में से किस देश संबंधित है, इसका सही आंसर देखें तो यह है बी, यूनाइटेड किंगडम यानी UK से है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न इसमें है वह 61 नंबर है, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम यानी NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं, तो इसका सही आंसर देखें तो 8 है। 62 नंबर प्रश्न है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और उनके में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदार द्वारा की गई थी, उसका सही आंसर है जमशेद जी नुसरवानजी टाटा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें 63 नंबर देखें, तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर है, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर दादरा और नगर हवेली में है। दादरा और नगर हवेली में जो सतमालिया हिरण अभ्यारण्य है।
65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर जो है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करते हैं। शेष इसमें करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, राज्यसभा करते हैं, लोकसभा के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के नहीं करते हैं। 66 नंबर, पांगा घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ए हिमाचल प्रदेश में। 67 नंबर, कोलकाता में स्थित पैंट विलियमसन ग्रांट निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? इसका सही आंसर डी यानी पोलो संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कोमोरोस संघ की राजधानी है? इसका सही आंसर सी है मोरोनी। 69 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर है श्री अस्कराचार्य। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यानी इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? इसका सही आंसर है ए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है वो लंदन में, शेष का लंदन में नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हिंदी के जो है पैसेज पर आधारित है, इसको वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। यानी जो हिंदी से पैसेज पर आधारित प्रश्न हैं इसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखा जाएगा। और DI जिसमें आपके जो हैं यानी ग्राफ्स हैं और टेबल्स हैं, इसकी भी जो विस्तृत व्याख्या है वीडियो के पार्ट 2 में की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न रहे 100 प्रश्न जो है इसको देखा जा सकता है कि 100 प्रश्न है। इसमें जो है हमने केवल जो है हिंदी गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उनको और DI जिसमें ग्राफ और आपके टेबल्स हैं उसको छोड़ करके इससे चर्चा की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।